हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। हर साल आता ही आता है 4 मार्क्स में, फॉरफिटेड और शेयर। ठीक है, हर साल आता है, ये गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में आपने देखा था कि कुछ शेयर होल्डर जो होते हैं वो शेयर का पूरे पैसे नहीं दे पाते, कॉल के पैसे पूरे नहीं दे पाते। तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर के साथ क्या करती है, उनके शेयर को फोरफिट कर लेती है, मतलब उनके शेयर को जब्त कर लेती है। तो ऐसे केस में क्या एंट्रीज कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे। 10,000 शेयर इशू करे। एक शेयर 10 रुपए का था। ठीक है, उसमें से एक शेयर होल्डर था ए। उसने 100 शेयर होल्ड कर रखे थे। उसने 100 शेयर होल्ड कर रखे थे। ठीक है, अब कंपनी जो है 10 रुपीज पर शेयर है, तो कंपनी कैसे मांगती है। एप्लीकेशन मांगती है 3 रुपए। अलॉटमेंट मांगती है 2। फर्स्ट कॉल मांगती है 3। सेकेंड कॉल मांगती है 2। ऐसे करके 10 रुपीज मांगती है। ठीक है, अब कंपनी ने इसलिए ए ने क्या करा। ए ने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा हर कोई दे देगा। अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं दे पाया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, इसके शेयर को फोरफिट कर लिया, और जो अब तक पैसे दे चुका था उसको भी फोरफिट कर लिया। इन दोनों के पैसे दे चुका था, उसको भी जब्त कर लिया, और इसके शेयर को भी जब्त कर लिया, अभी वापस नहीं देती है फिर। तो फोरफिट करने की एंट्री कैसे बनती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिट। टू, अब देखो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे पाए तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का भी नहीं दे पाया तो टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, इस तरह। अब इसमें अमाउंट कैसे कैसे आएगी वो बता देता हूँ। जो शेयर कैपिटल है उसमें जो अमाउंट आती है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप। अब देखो, फॉरफिटेड शेयर तो आपको पता चल गया कि इसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 100 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि ए के पास 100 शेयर थे, उसी के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर आपको पता चल गया। अब कोल्ड अप क्या होती है, कंपनी ने देखो सेकंड कॉल तक पैसे मांगे हैं, सारे पैसे मांगे, तो 3 2 3 2 करके मतलब 10 रुपए मांगे एंड तक। तो कोल्ड अप क्या हुई, कंपनी ने कोल्ड अप क्या करी, 10 पूरे। कोल्ड अप इसको कहते हैं कोल्ड अप। अगर पूरे पैसे मांग रही है तो फुली कोल्ड अप भी बोल देते हैं, पेड अप भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुली कोल्ड अप भी बोल सकते हैं। तो ये होती है कोल्ड अप, कितनी कॉल करी कंपनी ने। ठीक है, कॉल पूरी करी, तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, और 450 शेयर में कितना आएगा, 100। ठीक है, अब शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, जितने पैसे शेयर होल्डर ने दे चुका है, एप्लीकेशन के पैसे दे चुका है, अलॉटमेंट के पैसे दे चुका है, तो 3 और 2 रुपए 5 रुपए दे चुका है। तो यहाँ कितना आएगा, 100 × 5। ठीक है, 5 रुपए वो दे चुका है। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में उतना ही आएगा जो नहीं देते। ठीक है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पैसे दे दिया इतना। शेयर फॉरफीचर में हमेशा वही आती है जो शेयर होल्डर पेड कर चुका होता है। ये आप समझ गए। ये इसमें आता है पेड अप, मतलब जो पेड कर चुका है। इसमें अनपेड, अनपेड और अनपेड। ठीक है, ये हो गई फॉरफिटर की एंट्री। अब मान लो इसने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, इसका भी नहीं दिया, इसका भी नहीं दिया। अब इसमें क्या होगा, फॉरफिटेड में सिर्फ कितने दिया उसने, 3 रुपए, इस केस में 3।
तो ये क्या होगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एंट्री और आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट। यहाँ यहाँ पे एक एंट्री और आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जो पैसे नहीं दे पाए, कितना, 100 × 2, ये अनपेड। समझ गए मेरी बात? जितने पैसे दे देता है वो तो शेयर फॉर फीचर में आते हैं, और जितने नहीं दिया वो नीचे लिख देते हैं हम, जितनी कॉल होती है, अलॉटमेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गई फॉरफिटेड की बात। अब जो फॉरफिटेड कर देती है उसको रीइशू करती है कंपनी, रीइशू करती है। अब रीइशू 3 तरीके से करती है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। 3 तरीके से करती है। अब कंपनी ने सारे पैसे मांगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कंपनी ने सारे पैसे मांगी तो कोल्ड अप कितनी हुई, 10। कोल्ड अप कितनी हुई, 10। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बता रखा ना, कोल्ड अप ये तो 10 है, ये बात ध्यान रखना। अब एट पार की रीइशू एंट्री कैसे होगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट की क्या होगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम की बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीनों तो के कॉमन हो गई। अब देखो बात समझने वाली है, आप याद करोगे तो देखो रिवीजन मांगेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, समझो। ये तो हो गई एट पार की, ठीक है। तो ये डिस्काउंट में यहाँ डेबिट एक और चीज हो जाती है, शेयर फॉरफिटेड डेबिट। डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, शेयर फॉरफिटेड के नाम से डेबिट करेंगे। अब प्रीमियम में रीइशू कर रहा है टू एसपीआर लग जाएगा, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे एंट्री आती है, हमें पता कैसे चलेगा एट पार पे रीइशू हो रहा है कि डिस्काउंट पे कि प्रीमियम पे। कंपनी कोल्ड अप कितनी करी है, कोल्ड अप 10 करी है। ठीक है, कोल्ड अप कितनी करी, 10। अब रीइशू भी 10 पे अगर कर रही है, रीइशू भी कोल्ड अप 10 करी और रीइशू भी 10 कर रही है, तो मतलब एट पार है। कोल्ड अप 10 कर रही है, री इशू 8 पे कर रही है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। देखो कोल्ड अप 10 करा, री इशू 8 पे कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। इनटू कर देंगे 100 से ही। ठीक है, 100 से ही तो फॉरफिट करी, और यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10। अब कोल्ड अप पूरे कर रही है 10, प्रीमियम मतलब री इशू कर रही है 12 पे। कोल्ड अप 10 करी और री इशू कर दी 12 पे, मतलब 2 रुपए के प्रॉफिट पे। तो कैसे होगा, बैंक में आ जाएगा 12, कैपिटल शेयर कैपिटल में आ जाएगा 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2, 2 का प्रीमियम। ठीक है, समझ गए? 3 तरीके से रीइशू करती है। अब इसके बाद एक एंट्री और बनती है, पहली एंट्री आपकी ये हो गई फॉरफिट वाली, फिर दूसरी रीइशू वाली। रीइशू समझ गए, हमेशा कोल्ड अप से देखेंगे, कोल्ड अप कितना है और रीइशू कितना कर रही है। कोल्ड अप 10 है, रीइशू 10 है, तो एट पार। कोल्ड अप 10 है, रीइशू 8 है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट। कोल्ड अप 10 है, रीइशू 12 है, तो 2 रुपए का प्रीमियम। अब प्रॉफिट की एंट्री होती है, मतलब रीइशू करने पे फिर कितना प्रॉफिट कमाया। तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सीआर कैपिटल रिजर्व। अब देखो ये यहाँ पे देखा जाता है, शेयर फॉर फीचर कितना है, 300। 300 है ना, 100 × 3, 300। ठीक है, बहुत इजी समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर फीचर है
अब यहाँ देखो एट पार पे देखते हैं, कोई रीइशू करने पे कोई लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। जितने की कोल्ड अप उतने की रीइशू कर दिया, कोई है नहीं। तो फोर फ्यूचर पे क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे? 300, ये एट पार का केस में। ठीक है। अब डिस्काउंट में देखो, फोर फीचर 300 है, फोर फीचर 300 है, ये देखा जाता है फोर फीचर 300 है। अब डिस्काउंट पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, डिस्काउंट कर रही है तो लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का। तो 298, 298। ठीक है, लेस कर देते हैं, मतलब इसमें से डिस्काउंट लेस कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कोई लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो इसमें भी क्या आएगा? 300। सिंपल है, कोई दिक्कत? पहली एंट्री फॉरफिट करने की, फिर रीइशू करने की। रीइशू कैसे करते हैं वो बता दिया, फॉरफिट कैसे करते हैं, ओ प्रॉफिट कैसे करते हैं वो भी बता दिया। तीनों हमारी फॉरफीचर की एंट्रीज हो गई। अब अगली बात, अगली बात ध्यान रखो, बात को समझना मेरी। सेम केस है, ये जो केस है सेम है यहाँ पे। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 2 की, फर्स्ट कॉल 3 की, सेकंड कॉल 2 की। अब क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ कोल्ड अप सारी करी थी, शेयर होल्डर ने लेकिन दिया नहीं। अब सेम है, ए के पास 100 शेयर है। अब कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसे तो मांगे, मतलब मिल गए कंपनी के पास। अब ए ने इसके पैसे नहीं दे पाया अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के भी नहीं दे पाया। अब कंपनी को क्या लगा कि इसने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो सेकंड कॉल बनाती ही नहीं है, उससे मांगती ही नहीं है। उससे कंपनी ने मांगा ही नहीं पैसे। तो कोल्ड अप कितना हुआ? कोल्ड अप इतना हुआ। कभी भी इसको टोटल मत करना। देखो 100 पर शेयर था, और 10 पर शेयर था, 10 पर शेयर था ना, 10 पर शेयर था और 2 रुपये बनाया ही नहीं, 2 रुपये बनाया ही नहीं। तो कोल्ड अप कितनी हो गई? 8। कोल्ड अप कितनी हो गई? 8 हो गई, 8 कोल्ड अप हो गई। ठीक है। तो अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि रीइशू एट पार पे है, डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे? फिर इससे देखेंगे, कोल्ड अप से। देखो यहाँ पे भी कोल्ड अप से ही देखा गया था, कोल्ड अप से ही देखा गया था ना, कि पूरे कोल्ड अप करी। अब यहाँ देखो कोल्ड अप सिर्फ 8 तक ही हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे, अगर कोल्ड अप 8 है, रीइशू भी 8 में कर रही है तो एट पार। कोल्ड अप 8 है, री इशू कर रही है 7 में, तो 1 रुपए का डिस्काउंट। कोल्ड अप 8 है, री इशू कर रही है 9 में, तो 1 रुपए का प्रीमियम। कोल्ड अप से ही देखते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब तीसरा केस, सेम केस है, बिल्कुल सेम केस है। ठीक है, एप्लीकेशन 3 2 3 2, उसने पैसे ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कंपनी ने ये बनाया ही नहीं। ठीक है, अभी भी कोल्ड अप कितना है? 8 ही है, अभी भी कोल्ड अप 8 है। क्वेश्चन में क्या कह देता है कि कोल्ड अप तो 8 है, लेकिन जब री इशू करते हैं, शेयर को री इशू करते हैं, तो बोल देता है फुली कोल्ड अप। फुली कोल्ड अप या पेड अप, फुली कोल्ड अप या फुली पेड अप बोल देता है, इससे कोई कंफ्यूज मत होना। कोल्ड अप तो 8 ही है, लेकिन री इशू करते वक्त बोल देता है फुली कोल्ड अप या फुली पेड अप, और री इशू एट री इशू एट 9 या 10 या 11। ठीक है, तो अब हम किससे देखेंगे? अब 8 से नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया फुली फुली कोल्ड अप। भले ही कोल्ड अप इतना था, लेकिन री इशू करते वक्त फुली कोल्ड अप या फुली पेड अप बोल दिया, फिर री इशू करा 8 में, 9 में या 10 में, तब हम 10 से ही देखेंगे, जो ईच शेयर होता है। भले ही 8 कोल्ड अप थी, अगर फुली बोल दिया तो हम 10 से ही जज करेंगे, तब हमारी एंट्री यहाँ आएगी। मतलब कि 8 रुपए कोल्ड अप था,
लेकिन री इशू करते वक्त बोल दिया फुली कोल्ड अप या फुली पेड अप, री इशू एट 9, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 10 से देखा आपने, 10 से देखेंगे, 8 से नहीं देखेंगे। फिर से बोल रहा है कि रीशू फुली कोल्ड अप रीशू एट 10, तो हम 10 से ही देखेंगे, 8 से नहीं देखेंगे। तो ये हो गया एट पार। अब 11 में कर रहा है तो 10 से ही देखेंगे, तो 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। समझ गए? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना मैंने समझा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें कह रहा है एक्स लिमिटेड है फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 रुपीज पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 per share has not been made. The forfeited share were issue for 90 per share, 75 paid up. चलो ये बाद में देखते हैं। जो जो क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ हम उतार लेते हैं। देखो 900 शेयर इशू फॉरफिट करती है, 900 शेयर फॉरफिट करती है, किसी शेयर होल्डर के होंगे, 900 शेयर फॉरफिट कर लिए। और कंपनी ने किस तरीके से मांगा था, एप्लीकेशन तो बताया नहीं, और अलॉटमेंट बोल रखा है। अलॉटमेंट मतलब जो दिया नहीं, नॉन पेमेंट, ये दिया नहीं, कितने का है 30। फर्स्ट कॉल ये भी नॉन पेमेंट है 20। और सेकंड कॉल बना ही नहीं, मतलब उससे मांगा ही नहीं, कितने की थी 25, और 100 पर शेयर था, 100 पर शेयर था। तो देखो 25 और 20 55 65 75, 25 45 55 65 75, 25 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके पैसे दे दिए, इसके नहीं दिया, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, और इसके कंपनी ने बनाया ही नहीं, मतलब कॉल ही नहीं करा। तो कॉल अप कितने हो गए, कॉल अप या पेड अप कितने हो गए 75। ठीक है, 75 कोल्ड अप हो गया। ठीक है, अब फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। देखो शेयर फॉरफीचर में क्या आती है, जो पैसे मिल जाते हैं, एप्लीकेशन के ही पैसे मिले, इसके नहीं मिले ना, इन दोनों के नॉन पेमेंट, तो इसके मिल गए। अब यहाँ कौन सी एंट्री आएगी, अलॉटमेंट, जो नहीं मिलते, शेयर अलॉटमेंट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल तो बना ही नहीं, तो हम लिखेंगे ही नहीं। अब मैंने बताया यहाँ हमेशा जो शेयर कैपिटल होता है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कोल्ड अप, हमेशा कोल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है। तो कोल्ड अप देखो कितनी है 25, 25 की ये बनाई नहीं, तो 75 की कोल्ड अप हो गई, और 900 फोर फीचर है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 900 इंटू 25। और फोर फीचर में जो चीज़ मिल जाता है, 900 इंटू क्या मिल गया, एप्लीकेशन के 25 रुपये मिल गए, अलॉटमेंट के नहीं मिले। 900 इंटू अलॉटमेंट कितने की थी 30, नहीं मिला। और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 900 इंटू 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ एंट्री कर लेंगे अपनी सारी। 900 इंटू 75, कोल्ड अप 75 है, तो 75, 67,500। 900 इंटू 25, 22,500। 900 इंटू 30, 27,000, 18,000, ये हो गया।
अब रीइशू कर रही है। रीइशू में देखो आगे लाइन में बोल रखा है कि द फॉरफिटेड शेयर वे रीइशू फॉर 90 पर शेयर, 75 पेड अप। देखो 75 पेड अप, मैंने बोला था पेड अप बोल सकता है या कोल्ड अप बोल सकता है। 75 पेड अप बोला है और उसको 90 में रीइशू कर रही है, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। 15 का तो मतलब प्रीमियम का केस बनेगा। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप पूरा लिखना। यहाँ आ जाएगा 900 इंटू 90, यहाँ आ जाएगा 900 इंटू 75 और 15 का प्रीमियम है। समझ गए? 81,000 67,500 13,500। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पेड अप 75 और रीइशू 90। पेड अप 75 ही तो है, ये तो बनाई नहीं गई, तो कोल्ड अप भी ये 75। मैंने बोला था कोल्ड अप या पेड अप कुछ भी बोल सकता है। तो 75 हो गई, रीइशू कर दिया 90 में, 15 का प्रीमियम हो गया। उसके बाद प्रॉफिट वाली जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब देखो कोई लॉस तो हुआ नहीं रीइशू करने पे, तो प्रॉफिट क्या होगा? ये 22,500, 22,500, 22,500। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत इजी तरीके से समझा दिया मैंने। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, एक शेयर होल्डर 100 शेयर होल्ड कर रखा है, कंपनी ने इस तरीके से पैसे मांगे, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो हमारी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर में वो अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर दे चुका होता है। उसने 5 रुपए दे चुका था, तो यहाँ इंटू 5 करा हमने, फर्स्ट केस वाला। ठीक है, 5 करा। फिर उसके बाद जो नहीं देता वो एंट्री आती है शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, शेयर सेकंड कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल 3 की, 2 की सेकंड कॉल। ठीक है। और सेकंड केस हमने बनाया कि इसमें अलॉटमेंट भी नहीं दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 3 आएगा, जो पैसे दे चुका होता है पेड अप, और अनपेड में यहाँ अलॉटमेंट भी हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब रीइशू एट पार पे कर रहा है, डिस्काउंट या प्रीमियम कैसे पता चलेगा? कोल्ड अप से देखते हैं। कोल्ड अप कितने की थी? पूरी की थी, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, लेकिन रीइशू करा 10 में ही, तो ये हो गया एट पार। कोल्ड अप 10 की थी, रीइशू 8 में करा, 2 रुपए का डिस्काउंट। कोल्ड अप 10 की थी, प्रीमियम मतलब 2 रुपए 12 पे रीइशू करा, तो 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। अब देखते हैं कोई लॉस तो नहीं हो रहा, लॉस सिर्फ इस पे होता है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। उसी तरह अब कोल्ड अप सिर्फ यहाँ तक थी, फर्स्ट कॉल तक, ये वाली बनाई नहीं, तो कोल्ड अप कितनी हुई? कोल्ड अप या पेड अप कितनी हुई? 8 हुआ। 8, तो इससे देखेंगे हम, अब 10 से नहीं देखेंगे, इससे देखेंगे। तीसरा केस मैंने बताया कि कोल्ड अप तो अभी भी 8 ही है, लेकिन री इशू करते वक्त बोल देता है ना फुली कोल्ड अप या फुली पेड अप, और री इशू एट 9, 10 या 11 जो भी बोल देगा, तो हम अब 10 से नहीं, 10 से देखेंगे, ना कि कोल्ड अप जितनी हुई है। फुली कोल्ड अप बोला है तो फुली से देखेंगे, प्रॉफिट लॉस फुली से करेंगे। फिर हमने ये क्वेश्चन समझा दिया, हमारा चैप्टर, सॉरी, ये वाला टॉपिक फिनिश। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल आएगी। ठीक है, बने रहिएगा, बहुत बढ़िया से करेंगे। 4 मार्क्स का टॉपिक हमने क्लियर कर दिया, एक टॉपिक और रह जाता है 4 मार्क्स का, एट प्रीमियम वाला। ठीक है, रीइशू एट प्रीमियम वाला, मतलब फॉरफिट कर लेते शेयर, जो शेयर इस प्रीमियम पे रीइशू करती है कंपनी, क्योंकि वही वाला टॉपिक हमेशा 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ये भी 4 मार्क्स में पूछ सकता है या वो पूछ सकता है प्रीमियम वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।